नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को कल ही राष्ट्रपति से मंजूरी मिली है। अब ये कानून बन चुका है, पर विपक्ष जो है राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू के मंत्री ने महिला आरक्षण बिल पर शर्मनाक बयान दिया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ से यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब महिला आरक्षण बिल के नाम पर बॉब कट और लिपस्टिक वाली महिलाएं जो हैं वो सामने आएंगी। तो इस बयान पर जमकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी हमलावर है। और इस बड़ी खबर पे तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये कैसा शर्मनाक बयान दे रहे हैं सिद्दीकी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कहा था कि महिला आरक्षण बिल के ऊपर ये जो I.N.D.I.A है, ये दिल पे पत्थर रखकर ये समर्थन कर रहे हैं। समर्थन करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उनको मालूम है कि कितने भी आप कोशिश कर लोगे, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह ही इसे पास करा ले जाएगी। इसलिए ये जो रंगा सियार सब जो था वो अपने त्वचा को रंग करके संसद के अंदर बैठा हुआ था छिपके। अब ये पास हो गया तो एक एक रंगा सियार जो है वो बाहर निकल रहा है। जो दिल की बात थी, जो दबा करके रखा हुआ था, अब इनके मुंह पे आ रहा है। कौन है ये बारी सिद्दीकी? ये अब्दुल बारी सिद्दीकी पिछली बार दरभंगा से चुनाव लड़े थे, हार गए। लेकिन आरजेडी में लालू यादव के बाद कोई बड़ा लीडर है तो ये अब्दुल बारी सिद्दीकी है। जब बात चल रही थी कि चारा घोटाला में कुर्सी गई लालू यादव की, तो कौन होगा मुख्यमंत्री? तो अब्दुल बारी सिद्दीकी। अभी तेजस्वी यादव जब छोटे थे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो अब्दुल बारी सिद्दीकी। आप इस चीज को समझिए, ये इतने बड़े लीडर हैं बिना किसी डाउट के, और लालू यादव की ये दाहिने हाथ है। ये जो MY कॉम्बिनेशन जो चलता है बिहार में, यादव और मुसलमानों के गठजोड़ का, तो वो Y हो गए लालू, ये M है। आप ये समझिए कितनी बड़ी शख्सियत है। तो इनसे बुलवाया गया है। ये लालू यादव के कहने के बगैर इस तरह का बयान नहीं दे सकते। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। बात तो बराबर है, चाहे सिद्दीकी बयान दे या लालू की तरफ से बयान। बिना किसी डाउट के बहुत सही बात आपने कही कि ये जो लगातार आरजेडी की तरफ से कंट्रोवर्शियल बयान दिए जा रहे हैं, ये सब पढ़े लिखे लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। ये मनोज झा प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस तरह की वाहियात बातें कर गया। वो अपने मन से नहीं कर रहा, उसको करवाया जा रहा है और बाकायदा कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। ये कहां भाषण दे रहे हैं, ये कहां, और ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा ये कोई जलसा है मुजफ्फरपुर में। ये कल की घटना है जिसमें इन्होंने ये कहा कि ये जो महिला बिल आया है, इसमें तो सारे लोग तो पहुंच जाएंगे, वो महिलाएं जो लिपस्टिक लगाती हैं, जो बॉब कट बाल कटा करके आती हैं। तो भाई लोकसभा में तो तुम हो नहीं, लेकिन तुम्हारे मंत्रियों के, तुम्हारे पार्टी के लीडर्स की बहुत बड़ी दोस्त है महुआ मोइत्रा। लिपस्टिक लगाए हुए देखे उसको, बॉब कट देखा है उसका। कांग्रेस पार्टी कहां है? ये तो सोनिया गांधी के ऊपर कमेंट हो गया, ये तो प्रियंका वाड्रा के ऊपर कमेंट हो गया। कोई कुछ बोल रहा है, कोई सामने आकर के कह रहा है, कंडेम कोई नहीं करेगा। कहां है वो सब दलाल पत्रकार जो महिला के अधिकारों को लेकर के एकदम बिल्कुल दिन रात रोते बिलखते रहते हैं? आप इस तरह के, और कोई पहली बार आरजेडी की तरफ से या ये जो घटिया गठबंधन है उसकी तरफ से ये कोई पहली बार इस तरह से महिलाओं का अपमान नहीं हुआ है। ये बात लालू यादव पहले बोल चुके हैं, ये बात शरद यादव पहले बोल चुके हैं। ये तथा कथित सोशलिस्ट लोग
चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो लालू यादव हो, ये सब बेसिकली महिलाओं से घृणा करने वाले लोग हैं। बीजेपी तभी कह रही है कि महिला विरोधी है इंडिया गठबंधन। देखिए, महिला विरोधी नहीं, महिला से घृणा करने वाले लोग हैं ये लोग। ये जब इतनी ही दिक्कत हो रही थी तो क्यों राज्यसभा में ये आरजेडी वालों ने वहां समर्थन दे दिया? हिम्मत होती तो आप कहते वहां जाकर के, तो नहीं। अब क्या है दिक्कत कि ये बयान जो आया, ये बयान आते ही प्रधानमंत्री की वो तमाम बातें साफ हो गई कि ये लोग महिला आरक्षण बिल के समर्थन में नहीं थे, मजबूरी में इन्होंने वोट किया। अब दूसरी चीज, ये बयान जो आया है, इस बयान को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये शिवसेना हो या फिर जितनी भी महिला सांसद और विधायक इस इंडिया गठबंधन में हो, उनको सामने आना चाहिए और इस व्यक्ति को कंडेम करना चाहिए। महिलाओं का विरोध क्यों कर रही है? अब्दुल बारी सिद्दीकी के परिवार में कोई लिपस्टिक नहीं लगाता क्या? कोई हेयर कट नहीं लेता क्या? कोई बाल को सेट नहीं करता क्या? ये बेसिकली ये मुस्लिम मौलवी मौलानाओं को इंप्रेस करने के लिए बात वहां है। आप इस चीज को समझिए कि जो मौलवी मौलाना महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते हैं, बेटियों को घर के अंदर बंद करके रखना चाहते हैं, बुर्के में रखना चाहते हैं, हिजाब में रखना चाहते हैं, स्कूल नहीं, नौकरी नहीं, कॉलेज नहीं, अपने पैर पर खड़े नहीं होने देना चाहते हैं, उनके लिए है ये कि देखिए हमने तो कह दिया। ये महिलाओं के साथ जो हो रहा है कैसे, देखिए ये व्यक्ति बड़ा, ये इसने जो बात कही है वो दरअसल देखिए पहुंच गया, कल टोपी, जालीदार टोपी पहन करके पहुंच गए। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो नाम जो है ना, नाम ही बदल देना चाहिए। इस तन्मयता के साथ कभी तो हमने मंदिर में पूजा करते हुए नहीं देखा नीतीश कुमार को, इतना घोर जिसको कह सकते। तो ये दरअसल मुस्लिम वोट बैंक को सुनिश्चित करने के लिए कि नीतीश कुमार कहीं आगे उधर चले गए और जिस हिसाब से ये बैठा हुआ था मजार के सामने और जिस तरह से ये तमाशा कर रहा था, कहीं ऐसा नहीं कि मुस्लिम जो है उधर लटक जाए। तो ये कवर फायर देने के लिए आरजेडी के लिए जो है सामने आ गए, मुस्लिम मौलवी मौलानाओं को खुश करने के लिए कि देखिए अभी तक हम वही हैं जो 10 साल 15 साल पहले थे, बस वैसे ही हैं। लेकिन क्या हो जाएगा, जितने भी चीखते चिल्ला जाएं, अब तो बिल बन गया है। देखिए बिल भी बन गया है और इस व्यक्ति को कंडेम जितना भी माने ज्यादा किया जाना चाहिए, करना चाहिए। ये व्यक्ति वैसा है, ये विजदर सांप की तरह है। एक बार और अभी 2019 में जब ये चुनाव लड़ रहा था दरभंगा में, इसने कंट्रोवर्शियल बयान दिया था। उन्होंने ये कह दिया था कि जो भी व्यक्ति एक भगवान को मानते, एक खुदा को मानता है, वो कभी वंदे मातरम नहीं गाएगा। आप ये समझिए ये किस तरह की जहनीत के लोग हैं ये लोग। ये सब मुस्लिम मौलवी मौलानाओं को, कट्टरपंथियों को, जो हार्डकोर पीएफआई एलिमेंट्स हैं, उसको कैटर करने के लिए इस तरह की बदतमीजी ये लोग करते हैं और कोई इनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं होगा। भाई क्या प्रॉब्लम है? लड़कियां लिपस्टिक लगाएंगी, बॉब कट लेकर के जाएंगी, या तुम्हें क्या लेना देना है इससे? वो क्या पहनती हैं, क्या वो श्रृंगार करती हैं? आपको बड़ा दिक्कत है इससे? तो तेजस्वी यादव देखिए अभी 3 दिन गायब रहेगा, ये राहुल गांधी 3-4 दिन गायब रहेगा, कोई उससे कोई सवाल नहीं करेगा। ये बोल दिया जाएगा पत्रकारों को कि भाई राहुल गांधी के आसपास भटकना तो कभी ये सिद्दीकी के बारे में मत पूछ देना, क्योंकि अगर कुछ सिद्दीकी को कंडेम किया तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। इसलिए आप देखिएगा कि ये बदतमीजी पॉलिटिकल क्लास हिंदुस्तान का जो है, खास करके ये जो विपक्षी है, ये तमाम एनजीओ और पता नहीं कौन कौन महिलावादी और कम्युनिस्ट और पता नहीं क्या क्या बकवास करने वाले लोग, ये कोई भी इस व्यक्ति को कंडेम नहीं करेंगे। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो वीडियो में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अब्दुल बारी सिद्दीकी है। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अब लिपस्टिक और बॉबकट वाली महिलाएं संसद में नजर आएंगी। महिला आरक्षण बिल के नाम पर ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बेहद ही शर्मनाक बयान है, पर अभी तक किसी भी विपक्ष के बड़े नेता की तरफ से इस बयान पर कोई जवाब नहीं आया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।